Jacobian of implicit फंक्शंस या इम्प्लिसिट इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कहते हुए तो हम एफ नहीं बोलते हैं, अगर हम यू बात करते हैं यानी एफ के प्लेस पर यू कह दें तो लेट u1 u2 u3 un be the functions of x1 x2 x3 xn। u1 function of x1 x2 x3 xn, u2 function of x1 x2 x3 xn and un so on x1 x2 x3 xn का फंक्शन है। एंड ये जो वेरिएबल्स हैं या आपके जो वेरिएबल्स हैं ये आपके डिपेंडेंट है और वो आपके इंडिपेंडेंट है। एंड these variables are connected each other by n implicit equations as the form। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके n डिपेंडेंट है आपके n इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं n इम्प्लिसिट इक्वेशंस। जब बात आती है इम्प्लिसिट की तो उसको नाम देते हैं which cannot be separated easily। मतलब आसानी से आपके जो वेरिएबल हो वो आसानी से सेपरेट ना हो, मतलब हौच पौच मामला हो u1 u2 u3 un और x1 x2 x3 xn में, मतलब प्योरली u1 इनका फंक्शन ना हो, प्योरली u2 इनका फंक्शन ना हो, प्योरली u3 इनका फंक्शन ना हो और प्योरली un भी इनका फंक्शन ना हो। एक हौच पौच की कुछ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो कहते हुए ऑफ द फॉर्म इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म इक्वेशन तो बोलेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, कोई नया फंक्शन मानना पड़ेगा। आप चाहे तो f1 मान सकते हैं यहां पर है, तो f1 ऑफ u1 u2 u3 un x1 x2 x3 xn, ये कुछ इक्वेशंस हैं। ऐसे f2 भी होगा, f2 भी इन सब का फंक्शन होगा u1 u2 u3 un x1 x2 x3 xn। ऐसे आपका f3 भी होगा, किसका फंक्शन u1 u2 u3 un और x1 x2 x3 xn का फंक्शन होगा। और फाइनली आपके पास n इक्वेशन अगर हैं तो fn भी क्या होगा u1 u2 u3 un का और x1 x2 x3 xn का फंक्शन होगा। क्योंकि आप इक्वेशन बोल रहे हैं इसलिए आपको इक्वल टू में 0 कहना पड़ेगा। और तब भी हमें u1 u2 u3 un का अगर जैकोबियान निकालना पड़ जाए किसके रिस्पेक्ट में x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट में, तो जैकोबियान ऑफ u1 u2 u3 un ये होता है बच्चों -1 द पावर n डल u1 डल f1 f2 f3 fn अपॉन डल x1 x2 x3 xn होल अपॉन डल f1 f2 f3 fn अपॉन डल u1 u2 u3 un। मीन्स कि डल f1 f2 f3 fn अपॉन डल x1 x2 x3 xn का मतलब है कि आप f1 f2 f3 fn जो आपके पास ये इक्वेशंस हैं इनका जैकोबियान पहले किस में निकालेंगे x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट निकालेंगे और होल अपॉन करेंगे f1 f2 f3 fn का जैकोबियान आप u1 u2 u3 un के रिस्पेक्ट निकालेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा
कि जब कभी भी आपके पास n इम्प्लिसिट इक्वेशंस हो, ठीक है ना, जिसमें आपके n डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और आपके n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो आपके लिए ये बात होती है माइनस की पावर n एंड दिस। तो एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी, जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, और हमें क्या निकालना हो, फाइंड करना है, अभी भी निकालना है जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू निकालना है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में बोल रखा है, ठीक, यानी उल्टा बोला गया है। यानी आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग हैं, वो क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू वी, जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, तो फाइंड करना है डल एक्स वाई जेड अपॉन डल यू वी डब्ल्यू, मीन्स एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकालना है यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब ये होना चाहिए था कि x इज द प्योरली फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए था, u v w का, y इज द प्योरली फंक्शन ऑफ किसका होना चाहिए था, u v w का, और z भी प्योरली u v w का फंक्शन होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आप आराम से x को, y को, z को u v और w के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन रखी हैं इनमें जो है आप देख रहे हो कि इसके साथ y और z लगा हुआ है, ऐसे y के संग z लगा हुआ है, हालांकि ये अलग है लेकिन तब भी इसके अकेले होने से क्या फायदा है। तो ऐसी जो इक्वेशंस जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मिले जुले हों, मिक्सचर हो, मतलब डिपेंडेंट अलग अलग ना हो, होना क्या चाहिए था, y x अलग होना चाहिए था, y अलग होना चाहिए था, z अलग होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मिक्सचर है, इस कारण से इनको नाम दिया जाता है इक्वेशंस को, दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो चल रही है, तो इसको एक नाम दिया जाए, पहले को नाम दे देते हैं F1, तो F1 आप देते हैं नाम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, अगले को नाम देते हैं F2 y प्लस जेड माइनस यू वी, और तीसरा नाम देते हैं F3, ठीक है, z माइनस यू वी डब्ल्यू, ठीक है। यू वी डब्ल्यू आपका इंडिपेंडेंट है और एक्स वाई जेड आपके डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे F1 F2 F3 का जैकोबियन निकालेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और फॉर्मूला वही होता है आपका है कि डल F1 अपॉन डल एक्स, डल F1 अपॉन डल वाई, डल F1 अपॉन डल जेड। तो किसकी होगी, F2 की होगी, डल F2 अपॉन डल एक्स, डल F2 अपॉन डल वाई, डल F2 अपॉन डल जेड। थर्ड किसकी होगी, F3 की होगी, तो डल F3 अपॉन डल एक्स, डल F3 अपॉन डल वाई, डल F3 अपॉन डल जेड। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव की बारी आती है तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं अदर क्या मानते हैं, कांस्टेंट्स। तो F1 किसका फंक्शन है, x y z और u का है, और किस में कर रहे हो, x में, तो y और z वगैरह क्या मानेंगे, एज अ कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, डल F1 अपॉन डल x मिलेगा 1, डल F1 अपॉन डल y मिलेगा 1, डल F1 अपॉन डल z मिलेगा 1। F2 करोगे तो F2 में x सही नहीं, 0, F2 का y में करेंगे पार्शियल तो 1, F2 का z में करेंगे तो 1, F3 में x y नहीं है 0 हो जाएगा, और z में करेंगे तो 1। और ये आप जानते हो डिटर्मिनेंट में कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के ट्रायंगल या नीचे के ट्रायंगल के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों का प्रोडक्ट, यानी 1 आ जाएगी वैल्यू। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आई, डल F1 F2 F3 अपॉन डल एक्स वाई जेड आ गई आपकी 1 आ गई। अब जब 1 आ गई तो अगली बारी किसकी है कि F1 F2 F3 का अब UVW के रिस्पेक्ट निकालेंगे, जैकोबियन निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे, यहां पे बस आप UVW लिख देंगे, UVW। तो नाउ लौट के फिर से आ जाएंगे, डल F1 F2 F3
ओवर डल यू वी डब्ल्यू। तो यहां पर एक्स वाई जेड के प्लेस पर जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां आपका हो जाएगा यू वी डब्ल्यू हो जाएगा आपका। तो डल F1 अपॉन डल यू, डल F1 अपॉन डल वी, डल F1 अपॉन डल डब्ल्यू। तो बस जहां जहां एक्स वाई जेड था वहां वहां आपका यू वी और डब्ल्यू आ गया। ठीक है। अब जो यू में करेंगे पार्शियल तो अदर मानेंगे कॉन्स्टेंट्स। यू में करोगे तो भाई ठीक है -1 वी डब्ल्यू है ही नहीं, 0 जाएंगे। किसमें करेंगे F2 को, F2 का यू में करेंगे तो v आपका कांस्टेंट है माइनस का v। ठीक है ना। b में करोगे तो u कांस्टेंट है माइनस u, w है ही नहीं, 0। फिर लास्ट में किसकी बारी किसकी है, लास्ट बारी आपकी F3 की है। F3 का u में करेंगे तो v w माने कांस्टेंट तो माइनस का v w। v में करेंगे तो u w कांस्टेंट माइनस का u w। w में करेंगे तो u v माने कांस्टेंट तो माइनस का u v। अगेन दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी हाउ मच, दिस इज -1 माइनस यू वी। तो -1 माइनस यू और माइनस का यू वी। कहने मतलब क्या है, कहने मतलब ये है आपका कि डल ऑफ F1 F2 F3 ओवर डल यू वी डब्ल्यू कितना आ गया, दिस इज माइनस द यू स्क्वायर वी, माइनस द यू स्क्वायर वी। लेकिन निकालना क्या है, निकालना था एक्स वाई जेड का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो नाउ डल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डल यू वी डब्ल्यू, दिस इज -1 द क्यूब। क्यों, आपके पास n इक्वेशंस थी तो पावर आप n बोल रहे थे, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं F1 F2 F3 हैं तो आप पावर क्यूब बोलेंगे। और फिर डल F1 F2 F3 का जैकोबियन किसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन था फार्मूले में, फार्मूले में इंडिपेंडेंट x1 x2 x3 थे, y थे। यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट है, u v w है तो वो आएंगे। तो डल F1 F2 F3 ओवर डल u v w होल अपॉन डल F1 F2 F3 ओवर डल x y z। तो ये आपका फार्मूला है, आप उठा के आप रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज। तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी है वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी 1 है, दिस इज -1, ये 1 है, ये 1 नहीं उल्टा है, ये माइनस का यू स्क्वायर वी है और ये कितना आपका है, दिस इज 1। तो फाइनली कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर वी आ गया, यानी डल एक्स वाई जेड ओवर डल यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर वी। दिस इज द क्वेश्चन व्हेन इक्वेशंस आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड बाय एन इम्प्लिसिट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है यू स्क्वायर वी है। तो उनके लिए है कि जिन इक्वेशंस में क्या होता है कि जिन इक्वेशंस में आप आराम से आसानी से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट ना कर सकें। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी फॉर्मूले से करना है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे।